अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं एसएम टेक ऑफिशियल और मैं हूं आपका होस्ट रसान अनवर। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो का टॉपिक है डुअल वॉइस एनवीडीए एड ऑन। सबसे पहले ये मैं बताना चाहता हूं कि ये वीडियो जो है बल्कि स्पेसिफ़िकली विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को टारगेट करके बनाई जा रही है। सो बाकी लोग अगर चाहें तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। वेल, डुअल वॉइस एक ऐसा एड ऑन है जो कि आप एनवीडीए के अंदर इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद ये आपको वॉइस स्विचिंग की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। आपके पास दो वॉइसेस SAPI 4 के अंदर इंस्टॉल्ड होनी चाहिए जिनको आप स्विचिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, या जो माइक्रोसॉफ्ट की अपनी 2-3 वॉइसेस हैं, अगर आप उनमें से कोई एक रखना चाहते हैं और उनके अलावा एक रखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ वो एक इंस्टॉल करना पड़ेगी। इस केस में ई स्पीक हो सकता है, लेकिन हम जो करने जा रहे हैं वो दो वॉइसेस चेंज करेंगे। एक हमारे पास जो प्राइमरी वॉइस है वो वोकलाइज़र की होगी, वोकलाइज़र समैंथा, एंड सेकेंडरी वॉइस जो है वो हमारा ई स्पीक होगा। तो अभी हम चलते हैं अपने सेटअप की तरफ और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। New folder window. अच्छा, Items ये view list. Dual voice 5.1. ये फोल्डर है, इसमें सबसे पहले आपको मिलता है VE American English Samantha 22 KHZ103. ठीक है जी, VE समैंथा इंग्लिश वटेवर, ये सारा कुछ इसके ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है। आपको ये फ़ाइल मिल जाएगी, ये जिप फॉर्मेट या कंप्रेस्ड फॉर्मेट में होगी, रार फॉर्मेट में हो सकती है, वटेवर। आपको ये फ़ाइल एक्सट्रैक्ट करनी होगी और ये फ़ोल्डर बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, हम इस फोल्डर को ओपन करते हैं। Items view list. Inside not selected 1 of 2. यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलेंगी। एक ये MSI का फोल्डर है, उसके नीचे एक सेटअप की फ़ाइल है। सेटअप की फ़ाइल को आपने रन करना है, यूज़र अकाउंट का डायलॉग आएगा, उसको यस कर देना और आई एग्री नेक्स्ट वगैरह करा के जो सिंपल प्रोसेस होता है किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का, वो आपने इम्प्लीमेंट कर देना और आपकी वोकलाइज़र आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, वापस आ जाएँ। Items view list. VE American. उसके बाद आपने ये Dual voice 5. डुअल वॉइस का एड ऑन है, ये भी इंस्टॉल करना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनमें से सबसे पहले कौन सी चीज़ करना चाहेंगे। और डुअल वॉइस का एड ऑन इंस्टॉल करने से पहले आपका NVDA ऑन होना चाहिए। Loading NVDA. Please wait. NVDA आपका ऑन होना चाहिए ताकि ये इस पैकेज को एक्सेप्ट कर सके। इसको आपने क्लिक करना है, उसके बाद यस प्रेस करना है और फिर यस करना है एंड देन ओके कर देना है और आपका NVDA जो है वो रीस्टार्ट होगा और उसके बाद आपका एड ऑन फंक्शनल हो जाएगा। अच्छा, दो चीज़ें होगी, तीसरी चीज़ कौन सी है, ये पड़ी हुई है नीचे। Setup SPI 1.48.04. सेटअप ई स्पीक 1.48. फ्ला 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 फ्ला, इसको भी आपने इंस्टॉल करना है। बात वही है, आप जिसको मर्ज़ी पहले इंस्टॉल कर लें, उसमें कोई मसला नहीं है। ये तो मेरे पास आ ही इस ऑर्डर में रहा है, सो इसलिए मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बाद में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे पहले इसमें से किसको इंस्टॉल करना है, या इसका जो ऑर्डर है, सॉर्ट ऑर्डर है, अगर ये चेंज हो जाए तो कोई मसला तो नहीं है। मैंने ना गलती से पहले ई स्पीक इंस्टॉल कर दिया था, मैंने पहले डुअल वॉइस इंस्टॉल कर दी थी, तो अब मैं क्या वोकलाइज़र कर सकता हूँ या नहीं? वो यार कर सकते हो, उसमें कौन सा मसला है। मैं खाम है ना आप लोग अपने ऊपर मसला, जिसके लिए जिन चीज़ों के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होंगी ना, जब कभी किसी वीडियो में आपका और मेरा आमना सामना हुआ तो मैं आपको बता दूंगा कि इसको आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ ये ऐसे काम चल रहा है ना, ठीक है, हो सकता है वो मेरे ख्याल में हमने पहले अपलोड कर दी हुई है वो वीडियो, सिस्टम रिंगटोन्स कॉपी करने वाली। अगर नहीं की तो फिर जब वो करेंगे ना तो फिर आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप काम करना है, वरना फिर इधर का उधर हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद जो उसका प्रोसेस इन दोनों का सिंपल है। ई स्पीक का प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर हो सकता है, बाकी वो भी कोई ऐसा मसला नहीं है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसको क्लिक करें। Secure desktop. New notification from input. Switch notification. Input language setup. Setup dialog. Welcome to the eSpeak setup wizard. This ओके जी, इसको हमने नहीं सुनना, ये आ गया जी। इसको नेक्स्ट करना है। to continue. Click next. ये फोल्डर का पूछ रहा है आपने कहाँ इंस्टॉल करना है, इसको Next भी greater button. नेक्स्ट करें। Space. Press. Enter voice names. Egg. For अच्छा, एंटर वॉइस नेम फला फला फला, यहाँ पे आपने वॉइस का नाम लिखना है, यानी वॉइस जो वॉइसेस आपको ई स्पीक के अंदर इंस्टॉल्ड चाहिए। सबसे पहले इसमें इंग्लिश इंस्टॉल्ड है, edit selected NS. ये देखें, एक पहले वाली इंग्लिश है, ऊपर वाले जो बॉक्स है उसके अंदर लिखी हुई है EN+2 ऐसे करके लिखा हुआ है कुछ, वो मेरे ख्याल में इंग्लिश और उसका वेरिएंट नंबर 2 इंस्टॉल हुआ है। ये दूसरी जो है ये इंग्लिश US है, ये भी इंस्टॉल्ड है। Edit blank. आगे उसके बाद आपको 3 एडिट बॉक्सेस हैं जो खाली मिलते हैं। इसमें आप अपनी मर्ज़ी की 3 वॉइसेस इंस्टॉल कर सकते हो स्पीक के अंदर। यहाँ पे इस डेमोन्स्ट्रेशन के केस में
हम हिंदी, उर्दू और पंजाबी को यूज़ करेंगे। सबसे पहले उर्दू के लिए UR लिख देते हैं, UR हो गया। हिंदी के लिए HIN लिख देते हैं, HIN, edit blank, और पंजाबी के लिए हम PA लिख देते हैं, PA। नेक्स्ट करेंगे, next greater button space pressed second, इंस्टॉल आएगा, left back button next greater button space pressed install, नेक्स्ट आया था, ओके। नेक्स्ट करेंगे left click install button एंड left देन install button alt space pressed, इंस्टॉल करेंगे। next greater cancel button 29%, 39%, वेट 49%, करेंगे, 99%, setup has finished installing east, ओके हो गया। अब ये देखें यहाँ पे एक चेक बॉक्स आया हुआ है, view readme.txt checkbox focused selected check 1 of 1, व्यू रीडमी चेक बॉक्स चेक, इसको नॉट Space, चेक not check. करें और फिनिश कर दें। finish space pressed, unknown new folder window items, ठीक हो गया, यहाँ तक आपका इंस्टॉलेशन वाला काम खत्म हो गया। अब आपने क्या करना है, अब ये select synthesizer इंसर्ट dialog, कंट्रोल S दबाएं, सेलेक्ट सिंथेसाइजर आ जाएगा, इसको Use आपने dual voice using- डुअल वॉइस के ऊपर लगाएं। New folder window. और ये आंटी बोल रही हैं, आपके पास अंकल भी बोल सकते हैं, इससे परेशान नहीं होना। अब क्या करना है, इंसर्ट कंट्रोल V प्रेस करें, NVD. क्योंकि आपने इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी वॉइस देनी है। लेकिन सबसे पहले आपके पास अव्वल तो ये सिलेक्टेड होना चाहिए, दूसरा आपने प्राइमरी वॉइस जो है पहले इंस्टॉल करनी है, वो कॉन्फ़िगर करनी है। Change. Voice. Combo box. 2 दफ़ा टैप किया तो वॉइस वाला आ गया, यहाँ से राइट एरो करते जाएं और आपको वो VE वाली मिल जाएगी। VE American English Samantha 22K Hertz. ओके हो गया, ये आ गई। अब यहाँ से टैप करवा के आप इसकी स्पीड और पिच वगैरह वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई रोला नहीं है। इसको ओके करें। New folder window. अब क्या करना है, अब जहाँ पे इंसर्ट N प्रेस करें ना ज़रा, NVDA. और टूल मेन्यू में नहीं जाना, टूल Prep मेन्यू tool में sub dual voice sub हाँ डाउन करें, टूल के नीचे डुअल वॉइस सब मेन्यू आ जाएगा, Settings. इसको राइट एरो से एक्सपेंड करें और इसको ओपन करें। The dual voice settings dialog. You have selected VE American English Samantha 22K Hertz as the primary voice. सही हो गया, इसने आपको बता दिया कि आपकी जो प्राइमरी वॉइस है वो कौन सी सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे आपने सेकेंडरी वॉइस सेलेक्ट करनी है। Secondary voice. Combo box V. ये सेकेंडरी वॉइस ये भी यही लगी हुई है, यहाँ से आप ई स्पीक ढूंढें, Microsoft. लेफ्ट एरो करके, eSpeak in. ई स्पीक eSpeak PA. PA, eSpeak in. ई स्पीक हिन, eSpeak UR. ई स्पीक उर, ई स्पीक UR, ये हमने सेलेक्ट करनी है उर्दू के लिए। Use the secondary voice for reading Latin text instead of non-Latin देखिए। checkbox not checked. Alt plus U. नॉट चेक है, इसको चेक करेंगे ना तो ये देखें क्या होगा, Space. Right side upper chart. Use the secondary ये voice for देखें ये होगा, ये हमने नहीं करना। ठीक है, इस चेक बॉक्स को चेक नहीं करना, space. Not checked. इसको ऐसे ही रहने दें। अब यहाँ पे आप एंटर प्रेस कर दें या फिर शिफ्ट टैप करा के ओके करना चाहते हैं तो वो कर लें, कोई मसला नहीं है। ये किया। New folder window. Items view list. अब जरा यहाँ से बैक Ops to 2. जाएं और Fold. Run dialog. Windward. Draws to. Note. Shut. Note. हम इसको खोल Desk. लेते हैं यार, इसमें कोई मसला नहीं है। Blank. ये आ गया। अब यहाँ पे हम जरा लिखते हैं H. H E. L. L. O. ये आपने फिक्र नहीं करनी, मेरी स्पीड बड़ी डाउन है लिखने की, टेंशन Hello. नहीं है आपने इस बार। Space. अच्छा ये हो गया। अब यहाँ पे हम जरा उसको Urdu. उर्दू पे स्विच करते हैं और लिखते हैं कैसे हो। Kaf. Sotiye. Sin. Bariye. Kese. He. Ma. ठीक है, Ho. Arabic क्वेश्चन लगा दिया। अब ज़रा मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ और आपने ना जो डिफरेंस है वो फील करना है। Hello. Kese ho. ठीक है, हेलो कैसे हो, ठीक हो गया। अच्छा अब हुआ क्या कि इसने पहले इंग्लिश पढ़ी, जहाँ पे इंग्लिश आई थी प्राइमरी वॉइस, क्योंकि हमने इंग्लिश सेलेक्ट की हुई है। पहले उसने इंग्लिश पढ़ी, उसके बाद इसने जो सेकेंडरी वॉइस है उसको यूज़ करते हुए उर्दू भी पढ़ी। तो ये काम है जो हम इससे लेना चाहते हैं, या जो काम हम इससे ले सकते हैं और लेना किस तरह से है वो मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और फर्दर कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और क्या, अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, आपको लगता है कि कुछ बेहतरी लाई जा सकती है, तो वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। कमेंट बॉक्स खुला है जी, मसला ही कोई नहीं है उसका। ठीक हो गया जी, हमें इजाज़त दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।